पाठक जी आपके पास आता हूँ। पाठक जी आप भी मोदी जी की बात मान लीजिए ना, आप आधा गिलास खाली क्यों देखते हैं? आप आधा गिलास भरा हुआ देखिए ना। देखिए सब चीजें बताते हैं, कुछ लोग काला टीका लगाने की बात भी करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं कि आप लोग भारत की तरक्की से खुश नहीं हैं। आप लोग वो लोग हैं जो भारत की तरक्की से जलते हैं सर। देखो कितने ओपनली बात करते हैं सर वो। अब वो ये भी बिल्कुल कहते हैं कि आपको हमेशा गलत चीजें दिखाई देती हैं। अब क्या बुराई है अगर उन्होंने गरीबी के लिए बड़े-बड़े पर्दे लगा दिए इंदौर में, भोपाल में, अरुणाचल प्रदेश में, दिल्ली में, मुंबई में। क्या फ़र्क पड़ता है अगर धारावी में पर्दे लगा दिए सर? गरीबी तो छुपा रहे हैं ना, सर कुछ और तो नहीं छुपा रहे। लेकिन दिखा तो रहे हैं ना बड़े-बड़े मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट सब कुछ। जैसे बैंगलोर में अभी क्या एयर शो हुआ था, तो सारा बैंगलोर बंद कर दिया गया और वहां मोदी जी के कब्जे में तो 1000 बिलबोर्ड थे बैंगलोर सिटी में सर। 1000 बिलबोर्ड, मेरे को लगता है 20-20 फुट का एक-एक होगा सर वो। यूनिफॉर्मिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर देखिए कितने खुश थे वो सर, हर जगह साहब फोटो उनकी लगी रहती है। तो सर आप ग्लास आधा खाली क्यों देखते हैं सर? आप भी थोड़ा कभी-कभी आधा फुल देख लीजिए सर, राकेश जी। देख खुशियां नहीं बढ़ सर, मैं जाएगी सर, खुशियां बढ़ जाएगी सर बिल्कुल उससे। बिल्कुल बिल्कुल मैं सर बहुत खुश हूं। मैं आधा गिलास क्यों पूरा ही भरा हुआ देख रहा हूं। भाई मेरे देश का एक व्यापारी दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। भले ही बाद में किसी रिपोर्ट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहा, ये क्या कम गर्व की बात है? कितने गर्व की बात है कि सर सरकार बहुत सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। तमाम सारे जो सरकारी इकाइयां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, वो हमारे एक मित्र ने खरीद लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके सहयोगियों ने। कितना आर्थिक विकास किया है सर। बहुत सारे लोगों सरकार को कितना, सरकारी कर्मचारी कितना खुश होगा सर। उसको इतना काम करना पड़ता था, अब अडानी अंबानी जी ने बहुत सारी सरकारी इकाइयां खरीद ली हैं, वो निश्चित हो गया। आप खुशी के पैमाने देखिए सर। मैं वो भरा हुआ गिलास देखना चाहता हूँ। आपने कहा कि पर्दे लगा दिए, सर पर्दे लगाने से भी तो पर्दे वाले कारोबार हुआ होगा, टेंट वाले को ऑर्डर हुआ होगा कि भाई पर्दे लगा दीजिए। कितनी बड़ी उनको उपलब्धि है खुशियां सर। मिली होंगी, उन्हें खुशियां मिली फिर होंगी कितनी पर्दे खुशी लगा मिली के। हुई है कि उसको टेंडर मिला कि हाँ उसको सर। 1000 फीट तक पर्दे लगाने हैं पीछे गंदगी छुपाने के लिए। नमस्ते ट्रंप के लिए ट्रंप महोदय आ रहे थे तो छुपाना चाहिए, गुजरात मॉडल में छुपाना पड़ा। बड़ी आश्चर्य की बात। लेकिन आप देखिए 1000 बिलबोर्ड लगे बेंगलोर में, आप कह रहे हैं तो बिलबोर्ड बनाने वाला, पेंटर, फ्लैक्स बनाने वाला, उसको लगाने वाला, ठेकेदार, ये बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो खुश हो रहे हैं सर। अभी आपने देखा नहीं, कर्नाटक में करोड़ों रुपए निकले एक विधायक के घर से। कितना खुश होंगे उसके परिवार के लोग। बिल्कुल सर। आपसे खुशी देखी नहीं जा रही सर लोगों की। हाँ ये मुझे बात समझ सही में है। आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है मामला। इसलिए मुझे ऐसा लगता है भी कुछ दिनों तक देश को ऐसे खुश रहने दीजिए। भले उसके बाद किसी दिन पाकिस्तान या श्रीलंका जैसा कोई एकदम ज्वालामुखी फूटे, तब पता चले कि हमारी खुशी किसी ज्वालामुखी के मुहाने पर थी। वो भीतर आग धधक रही थी, हमको पता ही नहीं चला, हम तो खुश थे। रेलें प्राइवेट हो गई, कितनी सारी चीजें हैं। मतलब मैं भूल जा रहा हूं उन उपलब्धियों को जिन पर हमें खुश होना चाहिए। हम विश्व गुरु हैं, आप भूल गए इस बात को सर। अभी अभी विश्व गुरु बने सर, G20 के अध्यक्ष हैं हम। भले उससे पहले 16 लोग रह चुके हों। तो ये विश्व गुरु का जो रोस्टर है, मैंने एक दिन लिखा था कि मान लीजिए G20 में चिली नाम का देश होता, वो मिर्ची के बराबर का इतना सा, और अल्फाबेटिकली रोस्टर में आनंद सर उसका नाम C हमसे पहले आता, तो चिले विश्वगुरु बन चुका होता। इंडोनेशिया भी विश्वगुरु था ही। लेकिन फिलहाल तो अपन है ना 2 साल 4 साल के लिए विश्वगुरु। आप उसमें खुश क्यों नहीं होना चाहते? हिंदुस्तान के सारे सुलभ शौचालयों से लेकर बस अड्डे, टेम्पो स्टैंड, हवाई अड्डे, सब पर G20 के विश्वगुरु होने के हमारे वो लगे हुए हैं। हम लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आप देख नहीं रहे डेमोक्रेसी की जननी को किस तरह से खिलाया पिलाया जा रहा है। संसद ठप कर दी जा रही है, विपक्ष का नेता अयोग्य ठहरा दिया जाता है, सड़क से लेकर संसद तक नहीं बोल सकते आप। अब आप गांधी जी की नींद में खलल डालने राजघाट पर अगर धरना देने जाएंगे, सत्याग्रह देने जाएंगे, तो सर ये हमारे अमृतकाल में तो नहीं चलेगा। बिल्कुल सर। अब गांधी जी खुश हैं वहां पर, आप सत्याग्रह करेंगे, वहां पे भजन गाएंगे, उनकी नींद में खलल पड़ेगा। ये सब इस देश में अब नहीं चलेगा सर। कोई सत्याग्रह नहीं कर सकता, सत्याग्रह को दुराग्रह कहा जाएगा। तो आप सोचिए ना सर, ये हैप्पीनेस इंडेक्स गलत लोगों ने बनाया है, मुझे बिल्कुल इस पर भरोसा नहीं है। इसके बावजूद सच्चाई उस पर्दे के पीछे ही है जो आप अपने इंट्रो में दिखा चुके थे। सच यही है कि हम आजादी के बाद के सबसे बदहाल दौर में से गुजर रहे हैं। नागरिकों की खुशहाली
रोटी कपड़ा और मकान से होती है। हिंदुस्तान की कितनी बड़ी आबादी खाद्यान्न के संकट से गुजर रही है, रोजगार के संकट से गुजर रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं की अभी आनंद जी ने बात की, कोरोना काल में लोग सड़कों पर मर गए ऑक्सीजन के अभाव में, लेकिन संसद में सरकार ने लिखित में दे दिया, वो आधा भरा हुआ गिलास दिखा दिया कि कोई नहीं मरा ऑक्सीजन की कमी से। संसद में सरकार ने कह दिया सड़कों पर विस्थापन हुआ ही नहीं मजदूरों का, कोई मजदूर नहीं था सड़क पर, सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया था भारत सरकार ने। आनंद जी ने और मैंने पता नहीं कौन से मजदूर देख लिए थे। क्लोज्ड कवर में दिया है, आप समझिए ना सर, ओपनली नहीं दिया सर, क्लोज्ड कवर में दिया सर। वो यही तो अमृत काल है सर, हर चीज क्लोज कवर में, बंद लिफाफे में हर चीज मिलेगी, और वो हमेशा के लिए अली बाबा की उस गुफा की तरह दरवाजे में बंद रहेगी, खुल जा सिम किसी के पास नहीं है। वो बंद लिफाफा अली बाबा की गुफा के पीछे का रहस्य है। यद्यपि अभी चीफ जस्टिस ने कहा है कि बंद लिफाफे में अब नहीं लूंगा मैं चीजें, देखते हैं वे कब तक ऐसा कर पाते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से याद आया, आनंद सर आज की ताजा आपको खबर मालूम है कि नहीं? इंडिया टुडे का जो ताजा अंक आया है उसमें पहले पेज पर कवर फोटो में भारत के प्रधान न्यायाधीश की तस्वीर, प्रधानमंत्री के पीछे, गृह मंत्री के बगल में, अमित शाह के बगल में। पूरा सोशल मीडिया आज सुबह से उस पर भरा पड़ा है। भारत की आजादी के बाद पहली बार है कि जो प्रधान न्यायाधीश भारत सरकार के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो गृह मंत्री के बगल में उसकी तस्वीर छपी है। एक मैगजीन की हिम्मत कैसे पड़ी कि प्रधान न्यायाधीश को प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा दिखाया गया। उस तस्वीर को आप ढूंढ कर देख लीजिए, आज टॉप ट्रेंड है ट्विटर पर वो तस्वीर इंडिया टुडे की। तो ये है खुशहाली का इंडेक्स कि चीफ जस्टिस खुशी खुशी मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री के पीछे एक ऐसे गृह मंत्री के साथ बगल में बराबर से खड़े हुए हैं जिनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यह है खुशहाली का पैमाना। ये पत्रकारिता की खुशहाली का चरम है कि कोई संपादक पहला पेज डिजाइन करते समय यह साहस कर सका कि उसने इन व्यक्तियों के संवैधानिक पद की गरिमा, उनका जो क्रम है, जो प्रोटोकॉल है, उसको भी बलाए ताक रखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गृह मंत्री के समकक्ष खड़ा कर दिया है। जी सर, कितनी और खुशियों के पैमाने देखेंगे दिनेश सर। बिल्कुल सर, फिर भी ये सारी चीजें कटाक्ष थी जी, ये सारी चीजें मैं बहुत जी, मैंने कहा नए आयाम स्थापित किए ना उन्होंने, तो एक्चुअली देखा जाए तो बिल्कुल 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 ये नए आयाम हर पायदान पर स्थापित हो रहे हैं सर। अभी दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला खत्म हुआ, आनंद सर मैंने एक ट्वीट किया था, फेसबुक पर भी डाला था। एक बड़े प्रकाशन समूह के स्टॉल में विश्व पुस्तक मेले में जो मीडिया और पत्रकारिता वाला स्थान था, रैक था पूरा बड़ा 5-6 रॉक उसका कबर्ड का, उसमें ऊपर की 4 कतारों में 1 2 3 4 नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई किताबें रखी थी। और सबसे नीचे कौन था? साहित्य सम्राट प्रेमचंद की, कथा सम्राट प्रेमचंद की 4 पुस्तकें रखी थी। और नीचे सबसे नीचे के रैक में, जैसे ये मेरा वो है, ऊपर से लेकर नीचे तक 4-5 पायदान तक माननीय नरेंद्र मोदी पर लिखी गई किताबें मीडिया और पत्रकारिता वाले खंड में लगी हुई थी। कितनी खुशी की बात है सर, प्रकाशक कितना खुश होगा, दर्शक जो उस मेले में आया होगा वो कितना खुश होगा कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री प्रेमचंद से ऊपर हैं साहित्य, मीडिया और पत्रकारिता वाले पायदान पे। तो ये सब चीजें हमको देखना होंगी, हमें आंखें खोलना होगी सर। जैसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं जिनकी आंखों पर नारंगी पट्टी बंधी है, उसके भीतर से उनको दिखाई दे रहा है कि देश खुशहाल है। हमें भी वही पट्टी बांधना है। जी दिनेश जी।